अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी कानूनी मुश्किलात और सियासी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और तहरीक इंसाफ ने जो अपना इंटरनल इलेक्शन जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि 20 दिन में नया इलेक्शन करवाया जाए और वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाए। इसके तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या कानूनी और सियासी असरात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, पाकिस्तान ने एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप अप्लाई कर दी है। पाकिस्तान 2024 में ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जब रूस जो है वो ब्रिक्स की सदारत संभालेगा। इस वक्त इंडिया सदर है और गालबन पाकिस्तान ने इसीलिए दरख्वास्त नहीं दी थी। अब जब टेक ओवर करेगा रूस, तो पाकिस्तान जो है वो अगली सरबराही इजलास में अपनी मेंबरशिप जो है उसको परस्यू करेगा और वहाँ पे रूस, चीन और बाकी दोस्त ममालिक की मदद से मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश करेगा। ब्रिक्स जो कि एक अहम तंजीम है, पाकिस्तान अब उसका मेंबर बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने दोनों मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गालबन सितंबर में तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, अंदरूनी इंतखाबात थे, उसके ऊपर अपना फैसला महफूज किया था। और पिछले कुछ हफ्तों से तहरीक इंसाफ बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर ज़रूरी तख़ीर कर रहा है, फौरी और जल्द जो है ये महफूज शुदा फैसला जो है उसको अनाउंस करे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया। इस फैसले में ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है वो मुतनाज़े हैं और नाकाबिले कबूल हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और इस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको मुस्तरद कर दिया, कालअदम करार दे दिया है और तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि वो अगले 20 दिनों के अंदर जो है वो अपने नए पार्टी इंतखाबात करवाएं। अब ये फैसला क्यों किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी वजह यह बनी कि पहले जब नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो 2-3 दफ़ा वक्त लिया तहरीक इंसाफ ने और उसके बाद बिलाखिर इलेक्शन करवा के उन्होंने कागज़ जो है वो कार्रवाई इलेक्शन की जो नताइज थे वो जमा करवा दिए। लेकिन उसके चंद दिनों के बाद ही तहरीक इंसाफ ने अपने आइन में तरमीम की और वो जो तरमीम शुदा आइन था वो भी इलेक्शन कमीशन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। इसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि आप जो है अब नए आइन के तहत जो आपने तब्दीली कर दी आइन में, तो अब पहला इलेक्शन जो है वो कालअदम हो गया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही है, लिहाजा आप नया इलेक्शन करवाएं जो आइन में तब्दीली की है उसके बाद उसकी रोशनी में। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हमारा पहला इलेक्शन वैलिड है, आप नए आइन के अंदर तब्दीलियों की भी मंजूरी दें और साथ में जो इलेक्शन है उसकी भी अप्रूवल दें, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले में इस आर्गूमेंट को तहरीक इंसाफ के कबूल नहीं किया। और अब ये कहा गया है कि वो नया इलेक्शन करवाए अगर उसने बल्ले का इंतखाबी निशान रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो असर है वो ये पड़ेगा कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवाती और उसको आला अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता और फिर तहरीक इंसाफ नाकाम रहती है 20 दिनों में इलेक्शन करवा कर, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 20 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए और फिर 1 हफ्ते का टाइम है कि उसके नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो जमा करवाए। तो अगर तहरीक इंसाफ ये नहीं करती तो फिर उसके पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा, बल्कि उसके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पे होना बहुत अहम है। तो लेकिन अब ये मशरूत हो गया सारा मामला पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस के साथ या फिर आला अदलिया से तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ मिलता है। अगर ये नहीं मिलता और तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवाती, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए एक मसला तो है इलेक्शन के हवाले से, वो ये है कि उसके पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में है, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है और मरकजी सदर जो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब वो भी जेल में है। तो ये तीनों जो मेन रहनुमा हैं वो इस वक्त जेल में हैं, बाकी चंद रहनुमा बाहर हैं, कुछ रूपोश हैं और कुछ जो है वो जेलों में हैं। तो इस सूरत हाल में पार्टी का इलेक्शन करवाना इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन 2017 के एक्ट के कानूनी तकाज़ों को पूरा करती है, इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है उसकी तावील करते हुए 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा के फिर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाती है, या फिर वो इस फैसले को चैलेंज करती है और इंतज़ार करती है कि वो पहले हो सकता है कि अदलिया से
उनको रिलीफ मिल जाए, और अगर रिलीफ मिल जाता है, अदलिया आला अदलिया हुक्म देती है कि जो पहले इलेक्शन थे उसी को कबूल कर लिया जाए, तो फिर ये तलवार जो लटक रही है तहरीक इंसाफ पे बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने की, ये उसके सर से हट जाएगी। अभी देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और तहरीक इंसाफ जो है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। रास्ते दो ही हैं, या तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर किसी जो है वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ जो है वो स्टे लेना पड़ेगा, उसको फैसले के ऊपर अमल दरामद रोकना पड़ेगा। अदरवाइज तहरीक इंसाफ के पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई और चाराकार इसके अलावा नहीं है। अब नाजरीन, जो सूरत हाल है वो ये है, तहरीक इंसाफ अकेली ऐसी जमात नहीं है जो इस तरह के इलेक्शन करवाती है। नामजदगियों से सियासी जमातें हमारे यहाँ काम चलाती हैं। क़यादत जो है वो ना खुद मुंतखब होती है और ना ही निचली सतह के अहदेदार मुंतखब होते हैं। इंटरनल इलेक्शन के नाम पे एक मजाक होता है, एक रस्मी कार्रवाई होती है, लोगों को जमा किया जाता है, चंद लोगों को, और इलेक्शन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में जमा करवा के उसकी अप्रूवल ले ली जाती है। इलेक्शन एक्ट 2017 का मकसद ये था कि पार्टियां अपने अंदर जमहूरियत लाएं, पार्टियां अपने अंदर कारकुनों को मौका दें कि वो किसी भी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ सकें। वो यूनियन काउंसिल के लेवल से लेके टाउन, ज़िला, शहर, जो भी पार्टी का स्ट्रक्चर है, डिवीजन, सूबा और फिर मरकज, तो हर जो पार्टी का मेंबर है वो उसके अंदर हिस्सा लेने का हकदार हो, अहल हो। अब उसके लिए ज़रूरी है कि मेंबरशिप का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। तमाम जो एक यूनियन काउंसिल के मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हों, वो अपनी यूनियन काउंसिल का ये इंतखाब करें क़यादत का। इसी तरह टाउन के मेंबर्स इकट्ठे हों और उसका इलेक्शन हो, बाकायदा उसका इलेक्शन शेड्यूल हो, लोग कागजात जमा करवाएं। जिस तरह सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं या मुकामी हुकूमतों को, इसी तरह का प्रोसेस सियासी जमातों को इख्तियार करना चाहिए, ताकि नीचे से क़यादत ऊपर है, नीचे से लोग ऊपर हैं, और जो बासलाहियत सियासी कारकुन है उनका रास्ता ना रोका जाए बल्कि उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये जो इंटरनल इलेक्शन है ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली या मुकामी इलेक्शंस का नाम नहीं है सिर्फ। क्योंकि अगर जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो फिर वो जमहूरी रवैये परवान नहीं चढ़ सकते जिसकी हम तवक्को करते हैं। वो फिर उन्हीं गैर जमहूरी रवैयों का इजहार होगा हर जगह के ऊपर सियासी अमल में, जमहूरी अमल में। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाने के लिए, जमहूरी रिवायात को, जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि सियासी जमातें अपने अंदर इंतखाबात करवाएं। निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक तमाम जो ओहदेदारान हैं वो मुंतखब हों, बराह रास्त वर्कर्स, वोटर्स जो हैं, जमात के मेंबर्स, उनका इंतखाब करें, जैसे कि जमात इस्लामी करती है। इसी तरह लेफ्ट का अपना एक तरीका है, लेफ्ट की जमातों का भी अपने अरकान जमहूरी तरीके से अपने अरकान को चुनने का। तो ये जो सिलसिला है, ये जो इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है इलेक्शन के नाम पे, ये ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा आगाज़ है। बाकी सियासी जमातों की तरफ भी इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि वो प्रॉपर इलेक्शंस करवाएं। पार्टियों के आइन को देखा जाए कि क्या पार्टियों का आइन, जो पाकिस्तान का आइन जमहूरी सियासी आज़ादियाँ देते हैं, क्या वो उसकी ज़मानत देते हैं या नहीं देते, या फिर ये आमराना किस्म के आइन जो हैं वो सियासी जमातों ने बनाए हुए हैं। और जहाँ भी इस किस्म का शायबा हो, उन आइन, जो पार्टी आइन है, उनको मनसूख किया जाए, उनको कालेदम करार दिया जाए, और नए जमहूरी जो हैं वो स्ट्रक्चर के जो आइन हैं वो बनाए जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें फले फूलें, जमहूरी रवैये उनके अंदर परवान चढ़ें और पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, सियासी अमल जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें जो लेटर ऑफ स्पिरिट के मुताबिक जो है वो अपने अंदरूनी इंतखाबात करवाएं, ना कि वो एक रस्मी कार्रवाई करके जो है वो उससे जान छुड़ा लें। ये बड़ा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। पाकिस्तान ने जो ये ख़बरें आई हैं पाकिस्तानी मीडिया में, जो रूस की खबर एजेंसी है तास, वहाँ जो पाकिस्तान के नए सफ़ीर गए हैं खालिद जमाली साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है रूस की खबर एजेंसी तास के साथ, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अगले साल 2024 में पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनने की कोशिश करेगा ब्रिक्स का। पाकिस्तान ने अब बाकायदा मेंबरशिप जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक दफ्तर खारजा से तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं मुख्तलिफ कि ये दफ्तर खारजा जो है उसकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा बयान जो है वो पाकिस्तान का सफ़ीर वहाँ पर नहीं दे सकते। तो इसलिए तवक्को की जानी चाहिए कि ये जो खबर सामने आई है ये सच्ची है, ये हकीकत पर मबनी है, और पाकिस्तान ने ये दुरुस्त फैसला किया है। कि क्यों दुरुस्त फैसला किया है? क्योंकि पाकिस्तान जो है 75 साल से मगरब और अमेरिका का जो बनाया हुआ निज़ाम है, पाकिस्तान उसके साथ चल रहा है। पाकिस्तान जो है उनके फ़ौजी इत्तेहादों का भी मेंबर है। पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो अलाई रहा है। दहशतगर्दी की जंग में भी पाकिस्तान जो है वो मगरब का इत्तेहादी था। लेकिन पाकिस्तान को इस इत्तेहाद का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है।
पाकिस्तान को उतने फायदे नहीं हुए हैं इसके जितने होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो आलमी दूसरी एक तो पहले एक आलमी निज़ाम था जिसमें बरतानिया सबसे बड़ी ताकत थी, उसके अलावा जो है फ्रांस, जर्मनी, उसके साथ जो है पुर्तगाल, इटली और स्पेन, ये बड़ी साम्राज्य ताकतें थी जिन्होंने मुख्तलिफ जो तरक्की कमज़ोर मुल्क थे उन पर कब्जा किया, उनको गुलाम बनाया। कोई कई तो 100 साल से ज़्यादा गुलाम रहे, कोई 200 साल गुलाम रहे। फिर दूसरी आलमी जंग के बाद इन जो है सियासी आज़ादियाँ इन मुल्कों ने हासिल करनी शुरू की। तो फिर अमेरिका की क़यादत में दूसरी आलमी जंग के बाद जब आलमी क़यादत जो थी वो अमेरिका को मुंतकिल हुई बरतानिया से, तो अमेरिका ने एक नया आलमी निज़ाम जो है उसको तश्कील दिया। तमाम ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ब्रेटन वुड के जो एग्रीमेंट्स है इसके तहत एक नया मालियाती और सियासी निज़ाम जो है उसको तश्कील दिया गया, और अमेरिका का जो तसल्लुत था बरतानिया की जगह वो कायम हो गया दुनिया के ऊपर। और ये जो आलमी निज़ाम था जो कि सरमायादारी निज़ाम के ऊपर मबनी है, ये एक इंतहाई ज़ालिमाना, इस्तेहसाली और जाबराना जो है वो निज़ाम है। बल्कि अब भी आलमी ताकतें अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जाती हैं और वो तरक्की पजीर ममालिक को आज़ादाना फैसले नहीं करने देती। तो अब ब्रिक्स की शक्ल में एक जो उभरते हुए तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो कि अब एक कमज़ोर मुल्कों से अब एक बड़ी मीशतों में तब्दील हो रहे हैं, तो उन्होंने जो एक ब्लॉक बनाया, उन्होंने जो एक इत्तेहाद और तंजीम बनाई है ब्रिक्स, ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो अब इसके गिर्द जमा हो रहे हैं, और वो जो साम्राज्य ताकतें हैं उनके चुंगल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि सियासी आज़ादी उन्होंने हासिल कर ली थी, फिजिकल आज़ादी उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन वो अपने आज़ादाना मुआशी और सियासी फैसले नहीं कर सकते। ये जो आलमी मालियाती निज़ाम के ताने बाने बुने गए थे, इसके तहत अमेरिका और जो दूसरी मगरबी ताकतें हैं उन्होंने अपना तसल्लुत जो है मालियाती तौर पर, सियासी तौर पर वो जकड़बंदी जो है उसको कायम रखा। जो बराह रास्त कब्जे थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन जो इनडायरेक्ट कब्जे थे, जो इनडायरेक्ट मुदाखलत थी वो जारी रही। हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए, बाएं बाजू की जहां हुकूमतें आई, जहां सोशलिस्ट लीडर इलेक्ट होके आए, उनका तख्ता उल्टा गया। जो है अफ्रीका हो, एशिया हो, लातीनी अमेरिका हो, खून की होली खेली गई अपने सियासी मफादात और माशी मफादात को पूरा करने के लिए। तो ये जो नई पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुई है, अमेरिका एक तरफ, चीन और रूस दूसरी तरफ, तो पाकिस्तान ने ये बहुत अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा है पाकिस्तान उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि दूसरी जो उभरती हुई ताकतें हैं उनके साथ अपना इत्तेहाद बनाए और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि जो अमेरिका है पिछले 20-30 साल से IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से इन्होंने जो सख्त शराइत नाफिज करना शुरू किए हैं, जो भी मुल्क जाता है IMF से कर्जा लेने, अब शराइत जो है वो सिर्फ मालियाती नौयत की नहीं रही हैं, बल्कि उसके अंदर अब सियासी मामला भी आ गए। पहली शर्त IMF ये आयद करता है कि जो सेंट्रल बैंक है आप उसको खुद मुख्तारी दें। सेंट्रल बैंक की खुद मुख्तारी का मतलब यह है कि उसको IMF के चुंगल में दे दें, उसको IMF के कंट्रोल में दे दें। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इस वक्त बराह रास्त IMF की निगरानी में है। पाकिस्तान कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकता मालियाती तौर पर। बैंक जो है वो स्टेट बैंक उनको मॉनिटर करता है, उनको रेगुलेट करता है। तो पाकिस्तान का पूरा मालियाती निज़ाम इस वक्त जो है वो एक तरह से IMF के हाथ में है। IMF के हाथ में है तो मगरब के हाथ में है, मगरब के हाथ में है तो अमेरिका के हाथ में है। तो ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया के अक्सर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जो IMF से और आलमी मालियाती इदारों से कर्जा लेते हैं, उनकी यही कमोबेश कैफियत है। और जो शराइत हैं वो दिन ब दिन सख्त से सख्त होती जा रही हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि जो एक अमेरिका की क़यादत में एक आलमी निज़ाम कायम है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसके मुकाबले में एक नया निज़ाम लाया जाए जो कि जुल्म पे मबनी ना हो, जो जबर पे मबनी ना हो, जो इस्तेहसाल पे मबनी ना हो, जो लूटमार पे मबनी ना हो, बल्कि मुनसफाना हो, बराबरी की बुनियाद पे हो, सबको यकसा मौके मिले तरक्की करने के और आगे बढ़ने के। तो ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसमें अगरचे कुछ ताख़ीर की है, पाकिस्तान को बहुत पहले अप्लाई करना चाहिए थी मेंबरशिप, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया, ताख़ीर से सही, लेकिन ये दुरुस्त फैसला है और पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहिए। और शायद पिछला एक साल तो वजह यह भी थी कि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जब इंडिया की सदारत ख़त्म हो और रूस सदर बने, रूस के पास सरबराही आए ब्रिक्स की, तो फिर पाकिस्तान अप्लाई करे और अपने दोस्त ममालिक की मदद से उसके अंदर जो है वो जाने की कोशिश करे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत पॉजिटिव कदम है जो पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान को अमेरिका के तसल्लुत से और उसके गलबे से और उसके जो असर है उससे बाहर निकलना चाहिए और आज़ादाना पॉलिसियाँ, मौशी भी, खारजा पॉलिसी भी, अंदरूनी और बैरूनी जो पॉलिसियाँ हैं वो किसी भी ताकत के असर से आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट जो है वो पॉलिसियाँ अख्तियार करनी चाहिए।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।